अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हेरा कोमल और आज की जो वीडियो है इस सवाल के ऊपर है कि बहुत सारी जो प्रेगनेंसी में माएँ हैं उनके जहन में ये सवाल आता है कि किसी को लगता है दौरान हमल खजूर खा सकते हैं और किसी को लगता है दौरान हमल नहीं खा सकते। तो इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो शॉर्ट है, एंड तक देखिएगा। अगर आपके जहन में कोई प्रेगनेंसी के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर गाइड दे सकूं। क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खजूर खा सकते हैं, क्या हर औरत खजूर खा सकती है और कितनी मिकदार में खा सकती है, और अगर नहीं तो किन किन औरतों का खजूर इस्तेमाल करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना होता है। प्रेगनेंसी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी के दौरान हर औरत को खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कुदरत ने खजूर के अंदर कुछ ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स रखे हैं जो एक हामला की सेहत के लिए, उसके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी हैं और ज़रूरी भी हैं। फ़ायदेमंद भी है और ज़रूरी भी है इसका खाना। लेकिन सिर्फ कुछ 2-3 बातें हैं, कुछ एहतियातें हैं कि जिस कंडीशन में एक हामला औरत खजूर नहीं खा सकती, वो क्या है। उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि खजूर के अंदर कुदरत ने क्या क्या ख़जाना रखा है सेहत का। ये आयरन रिच होता है। आयरन रिच का मतलब है कि खून बनाने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। तो अगर दौरान हमल माएँ खजूर खाती हैं तो उनका जो नेचुरली खून बनने का अमल है वो अच्छा हो जाता है, और जब एक माँ सेहतमंद होगी तो उसका होने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। दूसरी चीज़ कि खजूर के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर पाया जाता है, और फ़ाइबर जो है वो कब्ज़ नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी पाइल्स हो जाता है, बवासीर हो जाता है। तो ये काफ़ी तकलीफ़दा सूरत हाल होती है। तो इससे बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं यही सजेस्ट करते हैं कि कब्ज़ ना होने दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको लिक्विड्स का इस्तेमाल करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपको फ़र्स्ट प्लेस पर कब्ज़ ही ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी पाइल्स नहीं होगा। तो खजूर के अंदर कब्ज़ को ख़त्म करने वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद होते हैं और ये फ़ाइबर रिच होता है, तो इसका इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जिसका इस्तेमाल, जिसकी बेस पर यह फ़ैसला किया जाता है कि कुछ औरतों को खजूर खाना और कुछ को खजूर मना होती है, क्योंकि खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता मौजूद होता है। अब जो लड़की दुबली पतली है, कमज़ोर है, जिनमें खून की कमी है, जिन्हें थकावट है, जिन्हें एनीमिया है यानी कि खून की कमी है, या जिन्हें लिथार्जिक फीलिंग है, जिन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट से नौजिया की कंडीशन है, जिन्हें थकावट का एहसास, या जो कमज़ोर लड़कियाँ हैं उनके लिए तो खजूर खाना ज़रूर है, फ़ायदेमंद है, उनकी ज़रूरत भी है। और एक दिन में कितनी खजूर खा सकती हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं किन औरतों को खाना मना होता है। खजूर के अंदर नेचुरली कार्बोहाइड्रेट अच्छी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो औरतें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें दौरान हमल शुगर हुई हो, जिनको हमल होने से पहले शुगर रही हो, जो शुगर पेशेंट हो, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन्हें हुई हो, डायग्नोज हुई हो, तो उन्हें खजूर का इस्तेमाल सोच समझ के करना है, अपनी डॉक्टर के मशवरे के बाद करना है। क्योंकि खजूर क्या करेगी, आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देगी। तो अगर आपको पहले से शुगर है तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। तो सिर्फ वो माएँ जिन्हें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता हो दौरान हमल, वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बाद करेंगी। अदरवाइज़ वो माएँ जो सेहतमंद हैं, जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, वो खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और कितनी करनी है, आप 3 से 4 खजूरें डेली खा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो माएँ खाएंगी जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है, जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपके लिए तो खजूर का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद भी है। और एक बोनस टिप ये है कि जो माएँ दौरान हमल खजूर का इस्तेमाल करती हैं उनके यहाँ बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक मिथ की बात है, ये 100% ऐसी बात कोई भी नहीं कह सकता कि 100% बेटा ही होगा। लेकिन अगर आप दौरान हमल खजूर का इस्तेमाल करती हैं तो ऐसी औरतों के यहाँ बेटी की वलादत ज़्यादा देखी गई है। ये कॉमनली सोसाइटी में बात जो है वो मानी जाती है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।